औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैं जो वीडियो बनाया उस पर यह बताया कि यहाँ जो साइंटिस्ट है वो लोग आसमान यानी स्पेस में जो वहाँ के कई उनको जैसा कुरान के अंदर के साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक डॉक्टर आए थे, साइंटिस्ट आए थे 96 की मस्जिद में, करीब 20 साल पहले की बात है। तो वो बता रहे थे कि कई प्लैनेट्स, कई स्पेस के जो है कई ब्लैक होल की तरह कई जो है कुरान में बाज़ाब्ता नामों के साथ है, इसको ये कहते हैं, फ़लाँ को फ़लाँ कहते हैं। इस तरह की वो बातों ने जो है कुरान के ज़रिए हमारी आंखें खोला कि आसमान में है क्या। तो इंसान आज का अपनी जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उससे तलाश करना चाह रहा कि स्पेस के अंदर बैक्टीरिया है, स्पेस के अंदर लाइफ है, स्पेस के अंदर जाना चाह रहा और वहाँ इंसान को बसाना चाह रहा। समझो ये बात, वहाँ पर जिंदगी है जैसा एक मुकाम बदलना चाह रहा इंसान। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इंसान ना तो कुरान पढ़ा, ना तो उनके पास गीता में है, ना तो उनके पास बाइबल में है, ना तो उनके पास तोरा और साम में है, और ना तो गुरु नानक के गुरु ग्रंथ में। इस तरह के जितने भी मजहब जो इंसान लिख के दिए किताबें, मैं हर बार कह रहा हूँ कि इंसान लिखने की वजह से इंसान को आखिरत की हकीकत नहीं खुलेगी, पर्पस ऑफ लाइफ नहीं समझ में आएगी कि उसको मरना है, अल्लाह के सामने ठहरना है। ये किसी को भी नहीं बख्शने वाला है अल्लाह। हर इंसान अपनी मौत मरेगा और अल्लाह के सामने ठहरेगा। ये दावे से कुरान का मैं जो है हवाला दे रहा हूँ आपको। अब जो स्पेस में जा रहा वो उसके जो भी रोबोट की तरह के इक्विपमेंट्स जो होते हैं, जो रॉकेट की तरह या फिर सबमरीन्स की तरह या फिर एडवांस जो उन लोगों ने टेक्नोलॉजी से यानी स्पेस के अंदर घर करना चाह रहे, उसकी एग्रीकल्चर की जो साख्त होगी, या इंसान को ब्रीथ लेना होगा आर्टिफिशियल होगा, या उसको रेन की ज़रूरत पड़ेगी, या उसको जो है सूरज की गर्मी की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी बातें वो जो है अपने से बना के स्पेस में अपना मुकाम ज़िंदगी का इंसान को देना चाह रहा। तो अल्लाह ताला ने कहा कुरान में तलाश करो बेशक, लेकिन अल्लाह ने ये चैलेंज किया कि तुम आसमानों के अंदर नहीं आ सकते। जैसे सातों आसमान है कुरान के एतबार से, तो सातों आसमान के अंदर इंसान नहीं आ सकता। उसके लिए उसका बहुत जो है इबादत का जो है ज़रिया चाहिए। जैसे वली अल्लाह ने, एक वली अल्लाह ने कहा कि तुझे अर्श मौला तक जाना है, ये जो है एक खजूर दिए और वो खाए और उसके बाद वो अर्श मौला तक चले गए। ये अल्लाह के कुन फयकुन वाले वली अल्लाह होते हैं। मैं वलियों की ढेर सारी किताबें पढ़ा और मेरा ईमान है कि कुरान जो कहता है वली अल्लाह ने प्रैक्टिस किया, और कुरान कहता है कि मैंने उनको मेरी ज़बान दे दी, आँख दे दी, उनको कान दे दिए, उनको हाथ पैर दे दिए। अल्लाह कह रहा है उनके दोस्त को, अल्लाह के वली को। फिर अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में बुलाया और ये बुराक लेकर गया और आसमान को इजाज़त मिली, अल्लाह खोला, यानी अल्लाह उनको उठाता है, अंदर दाखिल कराने के लिए पुश करता है। ईसा अलैहिस्सलाम को पुश किया, इस वास्ते ईसा अलैहिस्सलाम जो है वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले, वहाँ बैठे हुए आने वाले क़यामत से पहले। तो और एक नबी है या रसूल है जो उनको भी अल्लाह ताला आसमान में उठा लिया, वो भी शायद उनका भी जो है यहाँ आना हो। बहरहाल मेहदी अलैहिस्सलाम के अलावा ईसा अलैहिस्सलाम और फिर कोई और एक पैगंबर है जो आसमानों में उठा लिए गए। उठाना पड़ता अल्लाह को, लेकिन स्पेस में
तुम्हारे को चांद, सूरज और ये जो आसमान के बादल है या आसमान के ऊपर जो तुम्हें प्लैनेट्स मिलते हैं, आसमान के अंदर ब्लैक होल जो नजर आता है, ये सारी बातें तुमको साइंस से देना चाह रहा इंसान तहकीक करके, उसकी रिसर्च से। आप गौर करो, अल्लाह ताला एक जैसे इंसान घड़ी बनाता है, उस घड़ी के अंदर एक सेकंड होता है, फिर मिनट होता है, फिर एक आवर होता है, घंटा होता है, फिर 24 आवर्स होते हैं। तो उसमें रात और दिन का जो है सेट करके दे देता है एक वॉच आपको, क्लॉक। एक हकीकत है ये इंसान की। वैसे ही अल्लाह ताला ये दुनिया बनाया एक सेट के हिसाब से, दिन और रात मिल नहीं सकते। अगर कोई और खुदा होता तो रात को रात कर देता, दिन को दिन करके अल्लाह की बात को गलत कर सकता था, लेकिन कोई दूसरा खुदा नहीं है। अब मैं तुमको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी से एक साबित कराना चाह रहा हूँ कि इंसान एक मूवी बनाता, आप देखेंगे वो 2.5 घंटे की मूवी है मुगल आजम, 1000 बार देख सकते हैं आप, और उसमें जितने भी कैरेक्टर है वो 1000 बार उनको देख सकते हैं, और वो जिंदा है जैसे मिल रहे। अगर आपको अकबर का रोल है तो पृथ्वीराज जिंदा है जैसा मिल रहा, या दिलीप कुमार है जवान है अब बूढ़े हो गए, या उसमें मधुबाला है वो दुनिया से रुखसत हो गई, या के आसिफ जिसने बनाया वो दुनिया से रुखसत हो गया। तो उसके गाने, उसकी मौसीकी, उसका जो डायलॉग्स, उसका जो एक्शन करना, वो पूरा रिकॉर्ड के तौर पे 2 घंटे 50 मिनट या 2 घंटे 30 मिनट का है। तो वो जो सेट है, उसी तरह इंसान के जिस्म का सेट पूरा अल्लाह के पास है। आपके किरामिन कातिबिन जो है आपको लिख रहे, आपका यहाँ एक चिप है जिसके अंदर पूरा रिकॉर्ड हो रहा बदी और नेकी, और आपकी पूरी जिंदगी का जो है फिल्म की तरह आपका जो है अल्लाह के पास हशर के मैदान में जाएगा। रिकॉर्ड पूरा फिल्म की तरह जाएगा, कैसेट की तरह, एक वीडियो की तरह जाएगा अल्लाह के सामने जजमेंट के पास। जब तुम्हारी जबान को बंद कर देगा, आपके हाथ पैर आंख सब बोलेंगे। उसी तरह फिल्म की जो पिक्चराइज होने के बाद आप जो है कैमरे से मूवी बंद कर दिए, लेकिन वो मूवी के अंदर के डायलॉग्स बोलने वाला दिखेगा, उसमें जो है एक्शन दिखेगा। यानी जो मूवी को बंद कर दिए तुम, वो रिकॉर्ड कर दिए, वो रिकॉर्ड ही तुम्हारा सेम रिकॉर्ड मरने के बाद अल्लाह के पास वो कैसेट या चिप की तरह होगा कंप्यूटर की। ये एक रियलिटी है जो कुरान के एतबार से इंसान को टेक्नोलॉजी से कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ। सिर्फ टेक्नोलॉजी का पूरा सूरा हमारे अल हदीद है, आयरन 57 चैप्टर। और आज की जो साइंस है उससे सोचो, इंसान जो बोल रहा कि इंसान खुदा बन के आया, खुदा इंसान बन के आया, वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं दिया, उसका रिकॉर्ड भी नहीं दिया। अब जैसे बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद के ऊपर ये लोग जो है मंदिर बनाना चाह रहे, नीचे बहुत बड़ा दरिया जा रहा। तो एक अल्तमश नाम के आदमी ने बताया कि नीचे दरिया जा रही, वहाँ के जितने भी टेक्निकल इंजीनियर्स है उनको भी बुला के देखा, वहाँ पर वो मंदिर का जो है पूरा ऊपर ठहरना नहीं हो रहा, कोशिश कर रहे, और वो मंदिर अगर बना भी दिए तो गिर जाएगी क्योंकि नीचे दरिया है। अब राम अगर रियल खुदा होता तो उन्होंने पूछा कि दरिया में पैदा हुआ था क्या? अच्छा, फिर राम के कई महिला थे तो उसकी एक ईंट भी क्यों नजर नहीं आ रही बोले? तो ये मनगढ़ंत कहानी का हीरो है राम, इमेजिनेशन का हीरो है, रियलिटी का नहीं है। इस वास्ते मूवी नहीं है, मूवी एडवांस टेक्नोलॉजी है। और कोई भी गॉड, हिंदू का हो या क्रिश्चियन का या जूइश का या भी जो है सरदार वाला, आसमान जैसे सरदार बोलता पूरी दुनिया फिरे थे गुरु नानक, आसमान के स्पेस का डिटेल कोई नहीं दिया सिवाय कुरान के। अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूँ, आप देखेंगे आज का फोन, सेल फोन, अगर आप सेल फोन देखते हैं तो उसमें आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इसके अंदर आपकी वॉइस जो है आता, वॉइस डाले तो आपको बोलना रहता,
मैं उसमें बोलूँगा इस्लामिक अजान 786 इस्लामिक इनवाइट चैनल बोले तो इस पर पूरा आ जाएगा चैनल। जब का जब ये कुन फयकुन वाला है, ये तुमको बना के दिया इंसान, ये तुम बोले तो हो जा रहा, वो उसमें मालूम हो रहा आपको, आपका चैनल मिल जा रहा। या आप कुरान सुनना चाह रहे, सूर्य रहमान बोल के डाले, कुन फयकुन से सूर्य रहमान आ जा रहा इसमें। देखो एक इंसान के पास बहुत खदर है पैसे की। ये फ़ोन मेरा बेटा मेरे को गिफ्ट दिया, एक्चुअली ये गिफ्ट उसके कोई फ्रेंड को देना चाह रहा था। वो बोला ये बहुत एक्सपेंसिव मैं नहीं लेता, मेरा पुराना एप्पल फ़ोन है, मैं उसको रिटायर्ड करके ये रेट रख रहा हूँ। यानी इंसान के पास वैल्यू है पैसे की, लेकिन उसकी ज़ात की वैल्यू नहीं है, वो बताना है। आप ये सोचे इसमें कुन फयकुन के जैसा आ जा रहा इंसान बना के देने से। दूसरा ये कि मैं थोड़े दिन पहले 34 स्ट्रीट से घर आना था, मेरे पास 2 कार्ड थे सबवे के, और वो 2 के 2 इनसफिशिएंट फेयर बोल के आए। उतने में एक लड़की के हाथ में ऐसा फ़ोन था जो उन्हें जो है स्कैनिंग करके अंदर गई, उसके फैमिली के लोगों को छोड़ के वापस आ गई। तो मैं बोला तेरे पास स्कैनिंग का है, इसके अंदर कार्ड है, और कितने मिनट तक चलता बताओ। नहीं अभी भी चलता, देखो बोल के क्या करी, मेरे को ऐसा डाल के दे दी, आप जाओ बोली। तो मेरे को समझ में आ, अरे बाप रे बाप, मेरे पास तो कार्ड फेयर नहीं है। उन्हें मेरे को इस पर डाल के दिखा के बोली अभी जा सकते तुम, मैं अभी गए अभी चाह रही हूँ। हालांकि 15 मिनट्स अगर से तुम्हारे पास कार्ड है मंथली कार्ड तो ठहरना पड़ता है, या वीकली है या 7 डेज का है। तो ये ऐसा नहीं है, राइट अवे फिर से स्कैनिंग हो गई। वो लड़की बोली जाओ आप। मैं बोला मैं जाने के लिए नहीं आया था, तो अब मैं गो बोल के डाल दी ना, आप जाओ बोली। तो बहरहाल ये हकीकत खुली कि स्कैनिंग ये टेक्नोलॉजी दे दी आपको, जो है अब सबवे कार्ड खरीदने की भी ज़रूरत नहीं, यानी ट्रेन का टिकट खरीदने की भी ज़रूरत। दूसरा ये कि अगर आप बैंक के अंदर आपके पैसे जमाना है तो खाली आपका जो चेक आता वो आप उसके ऊपर स्कैन कर दो और आपके पैसे जमा हो गए सेविंग बैंक में। ये दिन ब दिन टेक्नोलॉजी प्रूफ कर रही कि कोई गार्ड नहीं आया, वो बोलना है मुझे। एवरी डे इंसान इतनी हिरिस का है कि दुनिया पे वेपन्स बना लिया, दुनिया पे टेक्नोलॉजी से आसानियां बना लिया, दुनिया में जो है हर चीज़ आसानी से बना लिया, लेकिन मौत और हयात को कंट्रोल नहीं कर सकता, बीमारियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये दोनों बातें ऐसी है इंसान की जो स्पेस में जाके जिंदा रहना चाह रहा। अब मैं उसकी भी दे रहा हूँ आपको हकीकत। आप देखो आदम अलैहिस्सलाम से लेके नूह अलैहिस्सलाम तक पैगंबर की जो उम्र थी, कुरान में बताया 950 साल अल्लाह की तरफ बुलाए, जो नजर नहीं आता खुदा, जो हमेशा से जो आपको सुन रहा और देख रहा वो खुदा, अनसीन एलोन एंड एटर्नल, यानी हमेशा से वो नजर नहीं आता, वाहिद है। ये हमेशा वाला खुदा पैगंबरों को भेजा पूरी दुनिया में। तो नूह अलैहिस्सलाम 950 साल बुलाए, तो अंधे के खुदा के वास्ते कोई नहीं आया। तो मालूम हुआ उनकी उम्र क्या थी जब 1000 साल, 950 साल आप बुलाए। और अगर आदम की जो है काटी देखेंगे, स्ट्रक्चर स्केलेटन देखेंगे, उनकी बॉडी देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे उनका, तो आपको मालूम होगा वो 60 फुट का एक कदम डालते थे, यानी आज की कार या बाइक जैसे स्पीड है वैसी स्पीड थी। उम्र भी मालूम, भी खद भी मालूम हुआ आप 60 फुट के थे, खाली कदम के इस्तेमाल से डालते हैं। तो ये स्पीड भी आपको कोई गार्ड जो बोल रहे वो स्पीड ऐसा नहीं बता सका। चेला हनुमान हवा में उड़ा बोले सुपरमैन की तरह, मगर वो उसका रियलिटी का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने राम की बीवी को ही नहीं ला सका, सीता को। यहीं पर समझ सकते हैं ये कंप्यूटर माइंड नहीं है जो रिच हो जाए राइट अवे। तो उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम के बाद उम्र आई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, 200-250 साल से ज़्यादा नहीं जिया इंसान, घटा दिया अल्लाह उम्र की जो हयात आपकी, 1000 से 200 पे ला लिया।
फिर अब अमेरिका में हो या इंडिया में हो, इंडिया में 60-70 एवरेज है और अमेरिका में अब 80-90 एवरेज है। यहाँ भी मैं जब 35 ईयर्स पहले आया था 100 एवरेज था, स्पेनिश ममालिक में तो 110 भी था। ये जो पड़ोसी ममालिक है अमेरिका के छोटे छोटे। तो इंसान की उम्र घटते जा रही, स्पेस में जाके क्या करता, अल्लाह आलम। ये लोग कुरान क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे, अल्लाह आलम। ये अल्लाह है क्यों नहीं यकीन करना चाह रहे, अल्लाह आलम। ये इनके पास खुदा नहीं है, बल्कि इनका खुदा सुन रहा क्या, जो प्रूफ नहीं कर सक रहा। अब जो प्रूफ नहीं कर रहा वो खुदा नहीं है का यकीन लाना है तुमको, क्योंकि अल्लाह नज़र नहीं आता, हमेशा से है और तन्हा है, अकेला है। और वो ये सिस्टम बना के दिया, स्पेस में जाके भी उसका टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि वेपन बनाया नफरत के लिए, मरता इंसान 3rd वर्ल्ड वार में पूरा ही ख़त्म हो जाता। या चाइना से अमेरिका को जो है अटैक कर सकता, अमेरिका चाइना को अटैक कर सकता, उतने बड़े बड़े वेपन्स बना लिए। मौत तो खेल रही है उसके सर पे, मौत तो खेल रही, मगर नफरत नहीं जाएगी काले गोरे की, नफरत नहीं जाएगी हिंदू मुसलमान की, नफरत नहीं जाएगी क्रिश्चियन और मुस्लिम की, नफरत नहीं जाएगी कंट्री की, मैं अमेरिकन हूँ बोलेगा, मैं भारत का हूँ बोलेगा, ये नफरतें नहीं जाएगी। इंसान खुद सेटिस्फाई नहीं है पीसफुल्ली, उन्हें स्पेस में जाना चाह रहा। अल्लाह अकबर।